नमस्कार दोस्तों। हजारों साल से जिस नेपाल भारत के रिश्ता का गुणगान पूरी दुनिया कर रहा था, पूरी दुनिया कह रहा था कि पूरे दुनिया में एक से एक भयानक युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ, इन सबसे पहले भारत में अंग्रेज आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन भारत और नेपाल का मित्रता कभी कम नहीं हुआ। दोनों में मित्रता हमेशा बराबर बना रहा। लेकिन दोस्तों 2020 दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ ला दिया है और आप कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही निचले स्तर पे गिर चुका है। दोस्तों खास तौर पे हमसे पूछेंगे तो मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं नेपाल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो नेपाल में हो रहा है और भारत के साथ हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायक है। मैं बहुत जल्द भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का जो रिश्ता बिगड़ा है वो बहुत जल्द सुधर जाए। लेकिन वर्तमान समय में नेपाल के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, उसने जो बयान दिया है वो पूरे दुनिया को दोस्तों हिला के रख दिया है, पूरे भारत को हिला के रख दिया है। नेपाल के डिफेंस मंत्री ने साफ तौर पे भारत के जो आर्मी चीफ है उस पर आरोप लगाया है और बोला है कि भारतीय आर्मी चीफ अब राजनीति कर रहा है। दोस्तों बहुत कुछ कहा है, इस वीडियो को देख के आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे आखिरकार नेपाल और भारत का जो रिश्ता का स्तर है वो कितना नीचे आ चुका है। दोस्तों आप लोग समझ जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं पिछले 1 महीने से नेपाल में कई जगह धरना प्रदर्शन हुआ है। खासतौर पे नेपाल सरकार से मांग किया गया नेपाल सरकार एक नया नक्शा बनाए। दोस्तों नेपाल सरकार ने नया नक्शा बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर से दोस्तों एक रोड लिंक किया गया था। आप जानते हैं उस रोड को लेकर दोस्तों नेपाल में हंगामा शुरू हुआ था। आप जानते हैं दोस्तों लुपिलोक से वो रोड गुजरती है। उस समय नेपाल सरकार ने आरोप लगाया था कि भारत हमारे ज़मीन में रोड बनाया है और भारत सरकार हमें धोखा दिया है, और दोस्तों इसीलिए नेपाल में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके जवाब में दोस्तों भारत के जो आर्मी चीफ है उसने कहा था कि नेपाल में जो आज हो रहा है ये सब कुछ बाहर की ताकत के द्वारा हो रहा है, यानी कि नेपाली सरकार, नेपाली जनता कुछ नहीं कर रहा है, विदेशी के इशारों में सब कुछ हो रहा है। और नेपाल सरकार आज अपने दोस्त के साथ किस कदर से आज राजनीति कर रहा है। दोस्तों भारतीय आर्मी चीफ ने नेपाल सरकार को बताया था कि आप दूसरे के भरोसे इतना मत रहे, यानी कि भारतीय आर्मी चीफ ने सीधा तौर पर चीन को टारगेट किया था और चीन को आंख दिखाया था और बोला था कि नेपाल में आज जो भी हो रहा है वो सब का दाता चीन है। अब दोस्तों उसी के लेकर अब नेपाल के जो रक्षा मंत्री है उसने अब मैदान में मोर्चा खोल दिया है। अब आप पूछें कि भारतीय जो आर्मी चीफ है उसके बातों में कितना दम है। दोस्तों पहले आप लोग ये जानिए। देखिए दोस्तों आर्मी चीफ जो बयान दिया है वो साफ साफ आप कह सकते गलत नहीं है, उसमें कुछ सच्चाई भी है। देखिए आप देखिए तो पिछले ही महीने नेपाल में दोस्तों कम्युनिस्ट सरकार गिर रहा था, बिल्कुल ही गिर गया था। दोस्तों आप जानते हैं ना नेपाल में पहले 2 कम्युनिस्ट पार्टी था, एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, दूसरा था दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। दोस्तों चीन ने दोनों पार्टी को 2018 में एक करवा दिया था, दोनों को दोस्ती करवा दिया था और दोनों मिला के बना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। दोस्तों उसमें 2 बड़े बड़े लीडर हैं, एक है KP शर्मा ओली और एक है पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। दोस्तों 2018 से लेकर 2020 तक दोनों पार्टी मिलकर वहाँ पर सरकार बनाया था और राज कर रहा था, लेकिन 2020 में दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया और 2020 में खास तौर पर दोस्तों मई महीना में आप देखेंगे तो एक तरह से नेपाल में सरकार गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पे चाइना एंट्री किया। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी से कम 40 मिनट फ़ोन में बात किया, 40 मिनट फ़ोन पे बातचीत हुआ दोस्तों आज से 1 महीना पहले। और दोनों दोस्त में दोस्तों दोनों पार्टी में यानी कि फिर से संबंध अच्छा बनाया और साफ तौर पे चाइना के राष्ट्रपति ने कहा कि हम KP शर्मा ओली को समर्थन करते हैं और दोस्तों पार्टी को टूटने से बचाया था, यानी कि चाइना नेपाल में 2 पार्टी को टूटने से बचा लिया था और सरकार गिरने से बचा लिया था। दोस्तों पहले तो सबके सामने दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है कि चाइना ने किस तरह से नेपाल के पार्टी को बचाया। दोस्तों दुनिया का एकमात्र इकलौता देश आज नेपाल बना है जिसमें चाइना ने खुला तौर पे वहाँ पे किसी पार्टी को हैंडल किया है, जिससे लग रहा है नेपाल चाइना का एक राज है। दोस्तों आप जानते हैं ना भारत में मान लीजिए भारत सरकार चाहे तो बिहार में पार्टी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भारत का राज्य एक बिहार है। वैसे ही दोस्तों नेपाल में खुलेआम चाइना ने पार्टी का समर्थन करके पार्टी को गिरने से बचाया है। ये दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी है और पूरे दुनिया की न्यूज में दोस्तों ये छाया था। ये तो हो गया पहली बात।
और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि नेपाल में यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई भी आम जनता चीन के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, क्योंकि यह बड़ी बात है, क्योंकि चीन पहली बार किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप किया है, किसी देश के पार्टी को गिरने से बचाया, यानी कि अपने उंगली पे नचाया है। और दोस्तों यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। दूसरी बात तो यह है दोस्तों, इसी महीना चीन ने दावा किया कि माउंट एवरेस्ट मेरा है। दोस्तों आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया जानता है, नेपाल का सबसे बड़ा पर्वत, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत। इन सब के अलावा दोस्तों नेपाल में उसे सगरमाथा कहा जाता है, भारत में उसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। इन सब के अलावा चीन में उसे कहा जाता है चुमुलुंगा और झुमुलुंगा। दोस्तों तिब्बत में कहा जाता है झुमुलुंगा और चीन में कहा जाता है चुमुलुंगा। तो चीन का कहना था कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये मेरा है, ये तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत राज्य का एक पार्ट है। और दोस्तों चीन के बहुत बड़ा मीडिया ने माउंट एवरेस्ट को पूरे दुनिया के सामने में बताया कि ये चीन का हिस्सा है। और दोस्तों उस समय नेपाल में कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, सब चुपचाप था। इसीलिए दोस्तों भारत के जो आर्मी चीफ है उसने कहा कि नेपाल में आज जो हो रहा है वो चीन के इशारों पे हो रहा है। अगर चीन कुछ करता है तो सब चुप रहता है, भारत नहीं कुछ करता है तब भी सब बोलता है। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं तिब्बत के साइड में चीन ने नेपाल की कई सारी ज़मीन को हड़पा है। कम से कम 36 हेक्टेयर किलोमीटर से अधिक ज़मीन अब तक चाइना ने नेपाल का हड़प चुका है। जो तिब्बत के साइड की ज़मीन है दोस्तों, नेपाली ज़मीन चाइना आज हड़प लिया है। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार नहीं कह रहा है, ये बात नेपाल के जो सर्वेक्षण विभाग है उसने कहा था। नेपाल के जो सर्वे विभाग है उसने कहा था कि चाइना किस कदर से केवल 2 से 3 साल में नेपाल के बहुत ज़्यादा ज़मीन पर आक्रमण कर दिया है, हड़प लिया है और वहाँ से बहुत ज़्यादा पिलर गैप कर दिया है। दोस्तों तब भी नेपाल में चीन के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और केवल काला पानी लिपुलेख में दोस्तों एक रोड बनाया गया, उसी के लेकर आज उतना धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इसीलिए भारतीय आर्मी चीफ ने ये बयान दिया था और ख़ासतौर पे चीन को घेरा था कि चीन के दबाव में आके नेपाल ऐसा कर रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं चीन का इतिहास ही कुछ ऐसा है, चीन जिस देश को लोन देता है, जिसे पैसा देता है, उस देश को एक तरह से अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्री को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव को। दोस्तों बहुत सारे कंट्री है जहाँ जहाँ लोन दिया है वो देश केवल चीन का तारीफ ही करता है, चीन का बुराई कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भारतीय आर्मी चीफ ने इस तरह का बयान दिया था और बोला था कि चीन के कारण से ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब हम बताते हैं आखिरकार नेपाली रक्षा मंत्री ने क्या कहा है जिससे दोनों देश में दोस्तों रिश्ता बिगड़ सकता है। देखिए नेपाल के जो रक्षा मंत्री है ईश्वर पोखरेल जी, उसने साफ तौर पे भारतीय आर्मी चीफ के बयान को दोहराते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है ये पॉलिटिकल बयान है, इस तरह का बयान नेपाली आर्मी तो नहीं देता है, नेपाली आर्मी कभी भी इस तरह का बयान नहीं देता है। तो आखिरकार भारतीय आर्मी इस तरह का बयान क्यों दिया? दोस्तों नेपाल के जो रक्षा मंत्री है उनका यही कहना है। इन सब के अलावा उनका कहना है कि ये नेपाली गोरखा के लिए हॉट सेंटिमेंट्स है, यानी कि नेपाली गोरखाओं का दिल दुखाया है, नेपाली गोरखा के सीने में दर्द पहुंचाया है, ये नेपाली गोरखा के लिए हॉट सेंटिमेंट्स है। इन सब के अलावा ईश्वर पोखरेल जी ने कहा कि हम जानते हैं भारत और नेपाल अच्छा मित्र था और हमेशा रहेगा। वर्तमान समय में जो विवाद है हम चाहते हैं दोनों देश जल्दी मिलकर उसे ख़त्म कर ले और फिर से मित्रता संबंध बना रहे। दोस्तों ऐसा नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा। अब दोस्तों आप लोग कहें कि भारतीय आर्मी चीफ तो नेपाली गोरखा के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन नेपाल के जो रक्षा मंत्री है वो नेपाली गोरखा को इसमें क्यों घुसाया, क्या कारण है? देखिए दोस्तों आप जानते हैं भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुआ है 1947 में। 1947 में दोस्तों ये कहा गया था कि नेपाली नौजवान, नेपाली गोरखा नौजवान चाहे तो नेपाली आर्मी भर्ती कर सकता है, चाहे तो भारतीय आर्मी भर्ती कर सकता है और चाहे तो ब्रिटेन की आर्मी ज्वाइन कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं नेपाली जो गोरखा होता है बहुत ही बहादुर होता है, एक होता है कम से कम 10 के बराबर होता है, 10 दुश्मन को मारने के लिए काफ़ी होता है, खुखरी से दोस्तों मारता है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसीलिए दोस्तों खास तौर पे भारतीय आर्मी ज्वाइन करता है, ब्रिटेन आर्मी ज्वाइन करता है और नेपाली आर्मी ज्वाइन करता है। ये 1947 में संधि हुआ था। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में नेपाल में आज ये माहौल बन रहा है कि नेपाल सरकार इस संधि को तोड़ दे और अपने सारे आर्मी को भारत से बुला ले, यानी कि गोरखाली आर्मी को बुला ले। दोस्तों नेपाल में ऐसा कई बार वहाँ पर राजनीति हो चुका है, कई बार आप न्यूज़ में देखेंगे तो कई बार ये वहाँ पे चलता रहता है कि
जितना जल्दी हो सके नेपाली गोरखा आर्मी को इंडिया से बुला ले। और दोस्तों इसी कड़ी में 2020 में यानी कि फरवरी महीना में नेपाल सरकार ने एक चिट्ठी लिखा था ब्रिटेन को बोला था कि हमारे सरकार ने जो संधि किया था भारत ब्रिटेन से, उस संधि को हम रिव्यू करना चाहते हैं। यानी कि 1947 में जो संधि हुआ था उस संधि को हम रिव्यू करेंगे, फिर से देखेंगे, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। यानी कि दोस्तों ब्रिटेन को एक खत लिखा जा चुका है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है नेपाली सरकार अपने आर्मी को भी भारत से बुला ले, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज रिश्ता खराब हो रहा है उसे देख कर तो यही लगता है कि आने वाले समय में नेपाली आर्मी भी दोस्तों खास तौर पे भारतीय आर्मी के लिए सेवा दे रहे हैं। हो सकता है उस बीच में भी कुछ हेरफेर, कुछ बदलाव हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो पिछले ही दिन नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ओपनली बयान दिया था कि नेपाल में जो आज चीनी वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, उसका जिम्मेदार केवल भारत है।